वर्धा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का फुल डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर के साथ ही जो भी रिलेटेड स्टैटिक जीके आता है उसे भी हम सब कवर करते जाएंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहिए और अपने जरूरतमंद दोस्त सगे संबंधियों से इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किसके द्वारा उद्घाटन की गई है? जिसमें ऑप्शन है मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोदी जी। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है सेमीकंडक्टर चिप, इसको कहाँ तैयार किया गया है? तो इसको जो है इसरो के लैब में इसको तैयार किया गया है। ठीक है, यह जो है सेमीकंडक्टर चिप बना है, ये जो है देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप है जिसको भारत ने बनाया है। देश का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है 2 सितंबर 2025 को जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत में पहली एप्पल स्टोर कहाँ खोला जा रहा है? जिसमें ऑप्शन है गुड़गांव, इंदौर, पानीपत या औल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गुड़गांव इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है एप्पल स्टोर, इसको कब खोला जाएगा? तो इसे जो है 2 सितंबर को खोला गया है। ठीक है, जो कि दक्षिण भारत का पहला स्टोर होगा। क्या होगा? दक्षिण भारत का पहला एप्पल स्टोर होगा। ठीक है, एप्पल स्टोर होगा। आगे हम लोग बात करें कि ये जो है गुड़गांव के किस स्थान पे इसको जो है खोला जाएगा? तो ये जो है फिनोक्स मॉल ऑफ एशिया में इसको खोला जाएगा। फिनोक्सिया मॉल ऑफ एशिया में इसे खोला जाएगा, जिसकी थीम क्या होगी? तो थीम इसकी जो हो जाएगी वॉलपेपर और एप्पल हैवेल। वॉल वॉलपेपर एंड एप्पल एप्पल हैवेल। वॉलपेपर एंड एप्पल हैवेल हो जाएगी, जो कि जिसकी जो है प्लेलिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, इसकी जो है प्लेलिस्ट जारी की जाएगी, प्लेलिस्ट जो है इसकी जारी होगी। ठीक है, आगे हम लोग अगर एप्पल के बारे में कुछ जानकारी देख ले तो एप्पल की जो है स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1976 में इसका स्थापना किया गया था, जो कि कैलिफोर्निया में किया गया था। कहाँ किया गया था? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में इसका जो है थे तो स्टीव जॉब्स, वोजनियाक स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि ये जो है एप्पल, ये जो है पहला जो है कंप्यूटर था, एक प्रकार का था जो कंप्यूटर जो था, ये जो था एप्पल क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर था, एक एक प्रकार का पहला कंप्यूटर था। आगे हम लोग बात करें कि इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसके वर्तमान सीईओ जो है टिम कुक है। कौन है? तो टिम कुक इसके वर्तमान सीएम है, सॉरी सीईओ है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि युद्ध अभ्यास है का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिसमें ऑप्शन है मणिपुर, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और मेघालय। सॉरी, इसमें जो है आंसर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? अलास्का। अलास्का, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? अलास्का। आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है युद्ध सैन्य अभ्यास, इसको जो है अलास्का के किस स्थान पे आयोजन किया गया है? तो ये जो है फोर्ट वैन राइट में इसका आयोजन किया गया है, जो कि कब से कब तक चलेगी? तो ये जो है 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक ये चलेगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि ये जो है सैन्य अभ्यास, ये कितनावा संस्करण है? तो ये जो है 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है? 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है। ठीक है,
आगे हम लोग कुछ सैन्य अभ्यास के बारे में जान लेते हैं कि कौन-कौन से सैन्य अभ्यास हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता है, जिसमें से हम कुछ को देखते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कौन-सा है, गर्जन शक्ति युद्धाभ्यास। गर्जन शक्ति युद्धाभ्यास जो कि किस कौन-कौन से देश के बीच ये चलता है, तो ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच, किसके-किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच ये युद्धाभ्यास चलता है, ठीक है। हम लोग आगे इसमें देखें तो कौन सा है, तो सिंधु मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास, सिंधु मैत्री शक्ति युद्धाभ्यास, जो कि किसके किसके बीच चलता है, तो ये जो है भारत और ब्रिटेन के बीच चलता है। किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच चलता है। आगे हम लोग जाने तो कौन सा है, अवया इंद्र, कौन सा है, अवया इंद्र युद्धाभ्यास, ये किसके बीच चलता है, ये जो है भारत और रूस के बीच इसका आयोजन किया जाता है। आगे हम लोग देखें तो कौन सा है, वरुणा युद्धाभ्यास, कौन सा है, वरुणा युद्धाभ्यास, किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच ये जो है युद्धाभ्यास किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आई होगी। तो ये जो है युद्धाभ्यास, एक बार मैं इसको रिकॉल करवा देती हूँ। तो पहला कौन सा है, गर्जन शक्ति युद्धाभ्यास जो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सिंधु मैत्री युद्धाभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अगला है हमारा अवया इंद्र युद्धाभ्यास जो कि भारत और रूस के बीच बीच जो है इस ये चलता है। और अगला है हमारा वरुणा युद्धाभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच चलता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हुए जीडीपी रिपोर्ट के अनुसार, हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आए जीडीपी रिपोर्ट के अनुसार किस देश का अर्थव्यवस्था पहले स्थान पर है, जिसमें ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं कि ये जो है जीडीपी रिपोर्ट, इसको कौन जारी करता है, तो इसे जो है कोई एक संस्था नहीं जारी करती है। इसमें जो होता है इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का अलग अलग प्रावधान होता है जीडीपी रिपोर्ट दर्ज करने की, ठीक है। इसमें जो बात कही गई है ये जो है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो जीडीपी रिपोर्ट है उस वो जो कौन कौन करता है लिस्ट जारी, तो ये जो है आईएमएफ जारी करता है। इसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन, नेशन के द्वारा जो है इस जीडीपी लिस्ट को जारी किया जाता है। उसके बाद जो है ओईसीडी के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अमेरिका। अमेरिका का जो है जीडीपी जो है दर्ज किया गया है, ये कितना है, तो ये इसका जो है 30.507 ट्रिलियन डॉलर है। कितना है, 30.507 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि प्रति व्यक्ति की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय का $89,000 है। कितना है, $89,000, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पे जो आता है चीन है। तो चीन का जो है ये जीडीपी दर्ज किया गया है वो कितना है, तो ये जो है कितना है, 19,231 ट्रिलियन। कितना है, 19,231 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। आगे हम लोग इसके प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका प्रति व्यक्ति आय जो है $13,667 है। कितना है, $13,667 के बराबर है। आगे हमारा है क्या, जर्मनी। तो ये जो है अर्थव्यवस्था में जो है तीसरे स्थान पर आता है और इसका जो है जीडीपी रिपोर्ट जो है कितना आया है, तो इसको जो है 4.187 ट्रिलियन डॉलर आया है, ट्रिलियन डॉलर आया है। जो अगर इसमें जो हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका प्रति व्यक्ति आय जो है $29,034 के बराबर है, ठीक है। आगे हमारा ऑप्शन क्या है, जापान। तो जापान जो है, सॉरी, ये जो है ये जापान की है और जर्मनी का जो है कितना है, तो जर्मनी का जो है जीडीपी दर 4.575, सॉरी क्या है, 75 ट्रिलियन डॉलर है, ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 56,000 है। कितना है, 56,000, ठीक है।
आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आई होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा? जिसमें ऑप्शन है भारत, नाइजेरिया, ए एंड बी या ओनली ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो जानते हैं कि ये जो है कॉमनवेल्थ गेम, ये क्या है? तो ये जो है कॉमनवेल्थ गेम जो है एक प्रकार का कॉमन ऑफ नेशन के सदस्य हैं। किसके हैं? कॉमन ऑफ नेशन के सदस्य हैं। कौन कॉमन ऑफ नेशन के सदस्य हैं? सदस्य है। ठीक है, अगर इसके सेकंड नाम की बात करें, इसे दूसरे शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है दूसरे शब्दों में फ्रेंडली गेम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंडली गेम के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन जो है हर 4 वर्ष में किया जाता है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है हर 4 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो है पहली बार आयोजन की बात करें तो कब किया गया था? तो सबसे पहली बार जो है 1930 में कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। कनाडा में इसका आयोजन किया जा गया था। आगे हम लोग इसमें जाने, ये जो है कॉमनवेल्थ गेम, ये जो है ओलंपिक गेम के बाद जो है दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर बात करें तो कौन आता है? ओलंपिक गेम। और दूसरे स्थान पे बात करें तो ये जो आता है कौन सा? तो दूसरे स्थान पे आता है कॉमनवेल्थ गेम। क्या आता है? कॉमनवेल्थ गेम, वेल्थ गेम। इसमें जो रहता है बहुत से गेम शामिल रहते हैं। जाने तो कौन कौन? तैराकी, घुड़दौड़ इत्यादि जो भी गेम है सब शामिल रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, किस भारतीय एनजीओ ने 2025 का रेमंड मैगसेसे पुरस्कार जीता? जिसमें ऑप्शन है एजुकेशन गर्ल, एक्सपोर्ट गर्ल, बॉक्सिंग गर्ल या नन ऑफ दिस। इसमें क्वेश्चन है, किस भारतीय एनजीओ ने 2025 का रेमंड मैगसेसे पुरस्कार जीता? जिसमें ऑप्शन है एजुकेशन गर्ल, एक्सपोर्ट गर्ल, बॉक्सिंग गर्ल या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा एजुकेशन गर्ल। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो है एजुकेशन गर्ल, इसको मैगसेसे पुरस्कार देने का क्या गोल है? तो ये एजुकेशन गोल गर्ल्स जो है ये क्या करती हैं? ये जो है लड़कियों के शिक्षित होने पर विशेष जोर देती है। क्या करती हैं? लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देती है। लड़कियों के होने पर बढ़ावा देती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एसबीआई ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एएफडी के साथ कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए? जिसमें ऑप्शन है 500 मिलियन, 200 मिलियन, 100 मिलियन और 300 मिलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 मिलियन। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में घूम घुमंतु घुमंतु जनजातियों के लिए कल्याण बोर्ड ने कौन सा गठन किया है? जिसमें ऑप्शन है STAC या दूसरा ऑप्शन है NSTFDC सी समर्पित बोर्ड और चौथा है हमारा TRIFED। ठीक है, ये सभी जो है बोर्ड के नाम दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो समर्पित बोर्ड। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो है घुमंतु जनजातियों के लिए जो कल्याण बोर्ड है, इसको कब गठन किया गया है? तो इसे जो है विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर इसका गठन किया गया है। कब किया गया है? विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर। विमुक्त जाति दिवस के अवसर पर इसका गठन किया गया है। जिसमें शामिल समुदाय की बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से समुदाय शामिल रहते हैं? तो इसमें जो है आदिवासी समुदाय जो है शामिल रहते हैं। जिसमें हम कुछ का नाम बता देते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं नट, बंजारा, बंजारा, उसके बाद बावरिया, सासी, कंजर
और बहुत सारे आदिवासी समुदाय आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि ये जो है किस राज्य में इसका गठन किया गया है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में इसका गठन किया गया है, जो कि वहाँ के वर्तमान सीएम के द्वारा इसका गठन किया गया है। आगे हम लोग जाने कि वहाँ के वर्तमान सीएम कौन है, तो सॉरी, इसका गठन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के अगर सीएम की बात करें तो कौन है, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ यहाँ के वर्तमान सीएम है। कौन है, योगी आदित्यनाथ वर्तमान सीएम है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आई होगी, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ई बस सेवा अपनाने में उड़ीसा कितने स्थान पर है, जिसमें ऑप्शन है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर या आठवें स्थान पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें स्थान पे। ठीक है, आगे हम लोग अगर इसके बारे में जाने तो ये जो है उड़ीसा में जो ई बस सेवा जो है इसको अपनाया गया है, ये जो है किस क्षेत्र में उभर कर सामने आ रही है, तो ये जो है ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में जो है उभर कर सामने आ रही है। ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें जाने तो इसमें देखा जाता है कि 450 इलेक्ट्रिक बस जो है इसके अंतर्गत संचालित किए गए हैं। कौन से 450 इलेक्ट्रिक बस जो है इसके अंतर्गत जो है संचालित किए गए हैं, जिससे क्या होगा कि प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर गोल की बात करें तो इसका गोल है स्वच्छ और परिवहन अभियान का हिस्सा बनना। क्या है इसका गोल, तो स्वच्छ परिवहन का हिस्सा बनना, परिवहन का हिस्सा बनना। ठीक है, आगे हम लोग जाने कि ये जो उड़ीसा आया था ये 5वें नंबर पे आया था, तो इसी के लिए हम लोग 1 से 4 तक देख लेते हैं कि कौन-कौन से राज्य आते हैं। तो पहले नंबर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे है जो दिल्ली आया है, दूसरे नंबर पे है वो महाराष्ट्र आया है, तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है कर्नाटक आया है, और चौथे नंबर पे जो है वो यूपी आया है यानी उत्तर प्रदेश। और 5वें नंबर जो है वो उड़ीसा जो आता है उसके बारे में हम लोग देख ही लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसमें ऑप्शन है स्काउट स्काउट एंड गार्डेंस फाउंडेशन डे, दूसरा है जापान का शांति दिवस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग डे, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद आप लोग को ये पूरा सेशन कैसा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के हमारे क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो रहा है। तो चलिए आज मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, और एक जिसमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन जो है उसको लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 2 सितंबर को किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवा देती हूँ वन लाइनर के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत की पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप किसके द्वारा उद्घाटन की गई है, तो इसका आंसर क्या था, मोदी जी के द्वारा। अगला है हमारा क्या, हाल ही में भारत में पहली एप्पल स्टोर कहाँ खोला जा रहा है, तो इसका आंसर क्या था, गुड़गांव। अगला क्वेश्चन था, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, हाल ही में होने वाले भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसको युद्ध अभ्यास नाम दिया गया था का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या था, अलास्का। ठीक है, इसी के साथ अगला हम लोग देखते हैं क्या है, हाल ही में आए जीडीपी रिपोर्ट के अनुसार किस देश का अर्थव्यवस्था जो है पहले स्थान पर है, तो इसका आंसर क्या था, अमेरिका।
अगला हमारा क्वेश्चन है 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या था? भारत और नाइजीरिया दोनों देश इसकी मेजबानी करेगी। अगला क्वेश्चन क्या था? किस भारतीय एनजीओ ने 2025 का रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या था? एजुकेशन गर्ल ने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एसबीआई ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए एएफडी के साथ कितने ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर था 100 मिलियन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूमकेतु जनजातियों के लिए कल्याण बोर्ड ने कौन सा गठन किया है? तो इसका आंसर था समर्पित बोर्ड का। अगला क्वेश्चन था, ई बस सेवा अपनाने में उड़ीसा कितने स्थान पर है? तो 5वें स्थान पे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 3 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिसमें क्या था? स्काउट एंड गार्ड्स फाउंडेशन डे, उसके बाद था जापान का शांति दिवस और ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लैग डे। ठीक है, ये तीनों दिवस जो है 3 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन का सेशन कैसा लगा और आप लोग अगले सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।